हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम फिर से लेकर आ गए हैं सेम थ्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसमें एक पेपर आता है। ये ई सी थर्ड इसमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी को देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर ये पेपर है तो आपके लिए सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो कि स्टार्ट हो चुका है। अगर पिछले सेशन को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और आज की सेशन में हम लोग देखेंगे तो नारी शिक्षा का महत्व। नारी शिक्षा का महत्व एक निबंध है। नारी शिक्षा का महत्व, इस पर हमको क्या करना है तो निबंध लिखना है। लेकिन इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा स्पष्ट रूप से। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा आप। हम्म, निबंध। नारी शिक्षा का महत्व पर निबंध लिखने के लिए बोला जाएगा। आपको इसके पहले आपको किस पर निबंध बताया गया है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर भी निबंध आपको लिखकर बतला दिया गया है, समझा दिया गया है अच्छे तरीके से। अगर उस सेशन को आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि जितना भी अगर आप क्लास करवाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से, उतना आप लोग कर लेते हैं, तो उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बाहर। तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, आप लोग क्लास कीजिए, समझे ना। क्लास कीजिए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और सेशन को एकदम लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें सेशन को लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को पेड पीडीएफ परचेज करना है, अगर पीडीएफ परचेज करना तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 94 30 70 2606। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, समझे ना, पेड पीडीएफ से रिगार्डिंग, या फिर कोई भी इशू वगैरह आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। चलिए इसका उत्तर में हम लोग देखेंगे, यानी कि इस पर निबंध हम लिखेंगे किस तरह से। इस तरह से यहाँ पे उत्तर इसका स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बनाकर हम उत्तर लिखें आंसर शीट में, ताकि आपका नंबर जो कि एक नंबर भी ना कटे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे तो नारी शिक्षा का महत्व, समझे ना। तो भारत जैसे विकासशील यानी देश में शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। सर्वविदित कहने का मतलब कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विकासशील देश में भारत के कौन सा देश है, कैसा देश है तो विकासशील देश है, विकसित देश नहीं। आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि भारत एक विकसित देश है। विकसित देश कौन है तो जैसे में आ जाता है यूएसए वगैरह, ये सब का है तो विकसित देश है। और भारत एक विकासशील देश है, यानी कि यहाँ पे विकास हो रहा है अभी फिलहाल। तो भारत जैसे विकासशील देशों में शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के जीवन को सुधारती है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाती है। जब नारी शिक्षा की बात आती है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नारी शिक्षा का मतलब सिर्फ एक महिला को पढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समुदाय और समाज को शिक्षित करना। इस निबंध में नारी शिक्षा के महत्व पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसमें यहाँ पे नीचे से स्टार्ट हो जाता है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो नारी शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से ही स्वीकार्य रहा है, यानी कि बहुत ही पहले काल से ही इसको स्वीकार किया जाता है, मतलब कि माना जाता है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें और भी अधिक जागरूकता और आवश्यकताएं जुड़ती गई है। आज के समय में जब समाज और राष्ट्र की प्रगति की बात होती है, तब नारी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। नारी शिक्षा केवल महिलाओं के जीवन को सुधारने में ही सहायता नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए भी आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे नारी शिक्षा का महत्व, यानी कि नारी शिक्षा का क्या महत्व, यानी कि नारी अगर शिक्षित हो जाएगी तो उससे क्या क्या महत्व होता है, समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट में आता है स्वतंत्रता का और आत्मनिर्भरता। अगर कोई नारी यानी कि कोई भी लड़की जो कि अगर पढ़ लिख लेती है, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम वगैरह भी कर सकती है, कहीं पे भी जा सकती है,
जैसे अगर किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में भी जाने के लिए बहुत सारे लड़की को देखिएगा ना तो डरती है, समझे। तो अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी तो मतलब कि अपना अधिकार को भी समझेगी कि हमको कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो इस प्रकार की वहाँ पे सुरक्षा और क्या हो जाता है, तो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी देखने को मिलता है। जैसे नारी अगर पढ़ लेगी तो वहाँ पे खुद से भी वो रोजगार को उत्पन्न कर सकती है, या फिर किसी दूसरे के अंडर में, या फिर किसी कंपनी में, या फिर या सरकारी नौकरी भी वो प्राप्त कर सकती है। तो शिक्षा महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। यह उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है और जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। तो देखिए जो हम बताएं वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है, तो शिक्षित महिलाएं रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकती है और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। इससे न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा समाज, राष्ट्र आर्थिक रूप से सशक्त बन सकता है। देखिए अगर कोई एक व्यक्ति अगर अर्निंग करता है या फिर कमाता है तो सिर्फ उसी एक व्यक्ति का ही विकास नहीं होता है, एक व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरा परिवार के विकास होता है। उसके पूरा परिवार के विकास होने के साथ साथ पूरा वहां के समाज का, पूरा वहां पे जितने भी समाज के साथ साथ धीरे धीरे फिर विश्व यानी कि एक राष्ट्र लेवल पर समझिए कि उसमें विकास होता है, मतलब एक सशक्त बनता है आर्थिक रूप से। इन सारे पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा कि अगर एक लड़की या फिर अगर एक लड़की अगर पढ़ लेती है तो उसके साथ साथ समझिए कि बहुत सारे रोजगार के अवसरों का लाभ भी उठा सकती है और साथ में उस परिवार के आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकती है। जिसके घर में आप लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे घर में रहता है कि जिनके पति कुछ भी नहीं काम करते हैं या फिर कोई अपाहिज है या फिर किसी कारणवश अगर नहीं भी है तो समझिए उनका जो घर का स्थिति है, आर्थिक स्थिति एकमात्र औरत या फिर एक लड़की वहां पे संभालती है। तो इस प्रकार के अगर कब संभालेगी, जब वो एक शिक्षित होगी, जब वो पढ़ी लिखी होगी तब वो संभाल सकती है, समझे। इस प्रकार के वहां पे आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, तो सामाजिक सुधार, यानी कि सामाजिक किस प्रकार से सुधार होगा, तो सामाजिक महिला शिक्षित महिलाएं सामाजिक में कुरीतियों यानी कि कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करने में सक्षम होती है। यानी कि कोई भी अंधविश्वास, यानी कि कोई ऐसा विश्वास जो कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार के कोई अफवाह वगैरह पर उस पर क्या करेगी, तो उसका विरोध करने में वो सक्षम हो जाती है। वे समाज में जागरूकता फैलाती है और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, तो निभाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है स्वास्थ्य और पोषण। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को समझ सकती है। वे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान बेहतर तरीके से रख सकती है, जिससे समाज में स्वास्थ्य और पोषण पीढ़ी का विकास हो सकता है। देखिए स्वास्थ्य और पोषण कहने का मतलब है कि जब एक महिला शिक्षित होती है, जब कोई एक महिला शिक्षित होती है तो उसका मतलब कि अपने परिवार को या फिर खुद को मतलब कि एक स्वस्थ पोषण, मतलब कि एक कौन कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं जो कि हमारे परिवार के लिए सुरक्षित हो सकती है, कोई रोग नहीं होगा, तो इस प्रकार के भी वहां पे शिक्षा उनको मिल जाता है। तो इसके कारण से जो कि पूरा परिवार भी एक स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप लोग इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है शिक्षा की श्रृंखला। शिक्षा की श्रृंखला कहने का मतलब है कि एक शिक्षित महिला अपने बच्चे को भी शिक्षा के महत्व से परिचित कराती है और उन्हें शिक्षित बनाती है। इस प्रकार नारी शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक शिक्षा की श्रृंखला को बनाती है। यानी कि जब एक महिला किसी भी महिला अगर शिक्षित होती है, कोई भी एक महिला, तो उसके साथ साथ अपने बच्चे को भी वो शिक्षा के महत्व को समझाती है, उससे परिचित करवाती है और उन्हें शिक्षित बनाने का क्या करती है, तो प्रयास करती है। मतलब इसी प्रकार से नारी जो शिक्षा है वो अपने साथ साथ मतलब समझिए कि एक अगर कोई नारी किसी का अगर माँ अगर शिक्षित है तो प्रयास करके कि हमारे बच्चे भी जो कि शिक्षित रहे, यानी कि वो अपने बेटी को भी पढ़ाएगी, बेटा को भी पढ़ाएगी। तो फिर अगर बेटी पढ़ ली तो फिर कभी माँ बनेगी तो वो भी अपनी बेटी को पढ़ाएगी। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला टाइप में शिक्षा को आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आता है समानता और सशक्तिकरण। नारी शिक्षा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और यह महिला को सशक्त बनाती है और उन्हें समाज में बराबरी दर्जा दिलवाने में क्या करती है, तो मदद करती है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं यहाँ से चुनौतियों का सामना, जिसमें से आता है फर्स्ट में हम लोग देखेंगे चुनौतियां। कौन कौन से चुनौतियां हैं, तो उसका पहले हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, चुनौतियां और समाधान यहाँ पे लिखा हुआ है, सामना नहीं समाधान लिखा हुआ है। चलिए चुनौतियों में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से चुनौतियां हैं। तो सामाजिक बंधन, यानी कि सामाजिक बहुत सारे बंधन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लड़कों और
लड़कियों को शिक्षा में महत्व नहीं दिया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे गांव में, जो कि लड़कियों को पढ़ाने में क्या होते हैं तो इच्छुक नहीं होते हैं। ये सब सोचते हैं कि लड़कियां यानी कि वो घर के अंदर में रहेगी, वो चूल्हा चौकी करेगी, अपना खाना वगैरह बनाएगी, परिवार को खिलाएगी, फिर उनका शादी हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से वो चलते रह जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे समाज में आप लोग के परिवार में देखे होंगे कि इस तरह की मानसिकता आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सामाजिक बंधन देखने को मिलेगा। कुछ समुदाय में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट में आता है आर्थिक कठिनाई। गरीब परिवार में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अगर आप लोग देखेंगे कि अगर एक फैमिली है, तो वो फैमिली अगर उसका समझिए कि 100 रुपया अर्निंग है, और उस 100 रुपया से सिर्फ एक ही बच्चे को अगर पढ़ा सकता है, समझे ना, इसका 2 बच्चा, अगर एक यहाँ पे लड़का है और एक लड़की है, समझे ना, एक लड़का, एक यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है, तो ये परिवार क्या करेगा, तो मेल को यानी कि बच्चा यानी कि बेटा को ही पढ़ाएगा, बेटी को जो कि प्राथमिकता इसमें नहीं दिया जाता है, यानी कि बेटी को नहीं पढ़ाया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाता है बेटा को, उसके बाद अगर थोड़ा मोड़ा पैसा बचा तो फिर बेटी को भी पढ़ा दिया जाता है। आप लोग बहुत सारे ऐसे परिवार में देखिएगा कि जो लड़का रहता है उसको प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है, मतलब बड़े बड़े स्कूल में, और जो लड़की रहती है उसको किसी सरकारी स्कूल में या फिर कोई नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से भी जो कि आर्थिक कठिनाई भी हमको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है सुरक्षा। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लड़कियां जब कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, तो उनके जब रास्ते में बहुत सारे जो कि लड़के होते हैं जो कि छेड़खानी करते हैं, उन पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से उनके सुरक्षा भी, और आप लोग देखेंगे बहुत सारे अपहरण के केस हो रहे हैं, बहुत सारे रेप के केस होते हैं बहुत अलग अलग राज्यों में। तो इस प्रकार का भी मतलब उनका एक सुरक्षा भी बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन जाता है। तो इसी कारण से जो परिवार है कि कोई समुदाय है, वो सोचते हैं कि हम उनको घर से बाहर नहीं निकालेंगे या फिर नहीं कॉलेज भेजेंगे, नहीं स्कूल भेजेंगे, तो उनके बीच में कोई भी सुरक्षा का कोई वैसा टेंशन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का भी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है समाधान, यानी कि इसका समाधान हम किस प्रकार से करेंगे, तो जागरूकता अभियान हम चलाएंगे। यहाँ पे समुदायों में शिक्षा के महत्व के बारे में हम क्या करेंगे, जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। यानी कि हम वहां पे जाकर गांव में या फिर कोई ऐसे समुदाय में जहाँ पे लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता है शिक्षा के लाइन में, तो वहां पे जाकर हम जागरूकता फैलाएंगे कि मतलब वैसे वैसे औरतों का या फिर वैसे वैसे महिलाओं का वहां पे एग्जाम्पल देकर समझाया जाए कि देखिए एक ऐसे गरीब परिवार से आई, और मतलब कि अपना कड़ी मेहनत के साथ उनके परिवार के सपोर्ट जब मिला तो ये IPS बन गई, IAS बन गई, समझे ना, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते, या फिर कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया। तो इस प्रकार से वहां पे जागरूकता अभियान के तहत भी इनका समाधान यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट में आता है वित्तीय सहायता। गरीब परिवार की लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि जो भी गरीब परिवार में आप लोग देखे होंगे कि जिनके परिवार गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, तो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, तो उनको सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति देखने को मिलता है, बहुत सारे वित्तीय सहायता देखने को मिलता है, कपड़ा वगैरह भी मिलता है, बुक वगैरह भी उन सबको फ्री दिया जाता है बहुत सारे स्टेट में। तो इस प्रकार के जो कि वित्तीय सहायता भी देखने को मिलता है, तो इस कारण से भी इसका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे सुरक्षा उपाय। स्कूल और कॉलेजों में सुरक्षा का पुख्त इंतजाम किए जाना चाहिए, यानी कि वहां पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होना चाहिए, समझे ना। वहां पे जिस रोड से लड़कियां आते जाते हैं कॉलेज में, उस रोड में मतलब समझिए कि कभी हमेशा मतलब कि लगभग पेट्रोलिंग वगैरह होते रहना चाहिए। वहां पे कहीं बीच में कहीं जांच चौकी वगैरह, मतलब कि पुलिस हेल्पलाइन वगैरह भी इस महिलाओं के लिए सुरक्षा हेल्पलाइन वगैरह भी जारी किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सुरक्षा उपाय भी देखने को मिलता है, जिस कारण से इस अभियान को हम सफल बना सकते हैं, इसको जागरूकता फैला सकते हैं। इसको सफल बनाने में ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना बन जाती है। चलिए इसका हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आता है नारी शिक्षा का महत्व न केवल महिलाओं में व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र समृद्ध और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित महिला समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है, और अपनी शिक्षा के माध्यम से वह समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए हमें नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इसे हर संभव तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की वह माध्यम है जिसमें नारी सशक्तिकरण और समाज की एक महत्वपूर्ण विकास संभव है। चलिए आप लोग निष्कर्ष को भी आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो ऊपर में बात किया हुआ है वही सेम टू सेम निष्कर्ष में भी लिखा गया, खाली मेन पॉइंट को उठा दिया गया है।
नहीं, तो अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। सब आप लोग सब निष्कर्ष एकदम कंपलसरी लिखिएगा ही लिखिएगा। और आप लोग, मैं इतना गारंटी देता हूं ना कि जितना हम सेशन करवा रहा हूं, अगर उतना सेशन को आप लोग कर लीजिएगा तो फिर एग्जाम देकर, एग्जाम में जब देखिएगा ना क्वेश्चन, तो सारा का सारा लगेगा कि सर आपका आपका ही क्लास से क्वेश्चन पूछा गया। तो हम टेंशन फ्री हो जाइए, जितना क्लास करवाया जाता है उतना ही आपके लिए इनफ है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ क्लास कीजिए, पीडीएफ से एक बार रिविजन कर लीजिए, मतलब इनफ है। और जिस भी स्टूडेंट का अगर पीडीएफ चाहिए, पेड पीडीएफ चाहिए तो आप इस यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो क्या आता है 94 30 70 2606। आप लोग इस यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई भी इशू होता है क्लास से रिलेटेड, या फिर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर पेड पीडीएफ अगर आपको परचेज करना है, पेड पीडीएफ अगर परचेज करना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको उपलब्ध करवाया गया है, समझे। तो जरूर से जरूर आप लोग पेड पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा, समझे, ताकि जो कि आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन छूटने का चांस भी रहता है ना, वो भी ना रहे। आप खाली पीडीएफ को कर लीजिए, जो क्लास करवाया जाता है वो क्लास कर लीजिए, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। और आप लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े होंगे इस चैनल पे, तो चैनल को क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।